साहब, ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। Shut up! देखिए, किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुस्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माँ जी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माँ जी, आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी? मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माँ जी, रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे आप ठीक समझें। आपकी चाय। सर, आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है, अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ, भैया। करण, मेरे बच्चे, और कब तक क्यों भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माँ, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है, यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता? न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं, तू खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे। वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ। वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके। क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है, इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो? क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती। और तू मुझसे कह रही है माँ कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा। यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं माँ, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है। जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है। वो देख रहे हैं माँ, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं माँ नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया। सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाना माँ, तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे। भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run!
जल्दी जल्दी करो, ढूंढो उसे। अब रवि को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी सिंघाल साहब। जो रवि आया था और जो रवि आप लोगों के साथ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये सिंघाल साहब, आज ये एक सीधा साधा साफ सुथरा कोरे कागज की तरह है। जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवि वर्मा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखना। हाँ, सुंदर, क्या बात है बांगड़ो, प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए। गले नहीं मिलोगे? क्या हुआ? पेशेंट बनकर आया था, दोस्त बनकर जा रहा है। ऑल द बेस्ट रवि। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सब कौन है? ये वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। रवि जी बेटे, हम चलते हैं, मुझे इन लोगों के साथ जाना है। ठीक है। मुंह तो मीठा करते जाइए सेठ जी। मैं मुंह मीठा कर लूं? हाँ बेटा। ताई, ले। रवि को ही खिला दो, इसके साथ हम सबका मुंह मीठा हो जाएगा। पापा देखो, ये मैं हूँ, ये मम्मी है और ये पापा है। पापा I'm sorry। तो क्या हुआ बेटे? मैं तो रोज गिराता था। नहीं पापा। हाँ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। D for my daddy, he works hard for me. M is for my mommy, as loving as can be. We are all a happy family. अरे सो गए? Happy family, happy family, happy family, happy family. रवि, रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। कौन है? चलो रवि, रवि चलो। लेकिन कौन है काजल? भागो रवि, वो पीछे। लेकिन काजल, रवि जल्दी। कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरे रवि को कुछ नहीं होना चाहिए कमिश्नर साहब। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। सजाए मौत। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो।
मैं कहता हूँ सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए तो मारिए ना, सारी की सारी खाली कर दीजिए। हो सकता है एक हाथ मुझे छेद कर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय, तू जानता है माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। हट जा। अरेस्ट हिम। रवि वर्मा!